हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय क्यूटी से फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल न्यू व्लॉग। अभी तक वैसे तो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग करती नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़े बहुत व्लॉग उसमें सबसे अलग कि मैं घर का काम कैसे करती हूँ, वही औरतों का सारा काम कैसे करना है वही मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि औरतें चाहे कैसी भी हो जाए पर उनकी लाइफ बिल्कुल एक जैसी थी, टिपिकल हाउस वाइफ लाइफ। तो मैं भी आपको अपनी टिपिकल हाउस वाइफ लाइफ दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहना और लाइक शेयर कमेंट करना कतई ना भूलना, बिल्कुल ना भूलना। चलो चलते हैं मेरे ब्लॉग में। तो वैसे जैसा देखते ना, हर औरत की सुबह एक जैसी होती है, हर औरत की सुबह अलग अलग नहीं होती। वही घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन। तो मैंने नाश्ते का व्लॉग तो नहीं बना पाई थी क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है ना, हस्बैंड भी बैंक जाते हैं और देवर भी अपने मतलब दुकान पे जाते हैं, तो इस वजह से सुबह का व्लॉग शूट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि सबको जल्दी जल्दी नाश्ते की पड़ती है। तो सुबह का व्लॉग तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी नाश्ते वास्ते का, तो मैंने चलो ठीक है लंच टाइम से ही दिखा देती हूँ। तो मैंने जो आटा वाटा रखा था वो आटा मैंने सुबह ही लगा के रख दिया था। सबके लिए नाश्ता जाता है, खाना जाता है ना, नाश्ता करके सब खाना लेके जाते हैं, तो आटा तो मैं सुबह लगा के रख दिया था। तो मैंने उसकी प्लेट को अलग निकाल के रख दिया। तो मैंने किचन साफ कर देती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊंगी। फिर घर का खाना, पूजा वूजा का खाना, भोग वोग का खाना बनेगा। तो मैं नहाने जाने से पहले मैंने अपनी पूरी किचन साफ की। उसके बाद मैंने सारे बर्तन किए। बर्तन में एक दिक्कत आती है, लोहे की कढ़ाई को साफ करने में बड़ी दिक्कत आती है। कोई सा भी साबुन सर्फ कुछ भी यूज कर लो, इसकी निकलती ही नहीं है गंदगी। इतने दाग हो जाते हैं कि इसे साफ करना बड़ा ही दिक्कत वाला काम हो जाए। ठीक है, मैंने इसमें दोबारा से सब्जी बननी है तो ज़्यादा घिसाई ना करो, अपने हाथों को ज़्यादा कष्ट ना दो। तो जितना साफ होता है उतने से अच्छे से मैंने साफ वाफ किया। तो फिर जितना होना था उतना कर लिया मैंने। तो साफ होने के बाद फिर मैंने क्या, और बर्तन भी तो करने, इसकी घिसाई कर करके मेरे हाथ वैसे भी थक गए थे। फिर मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से साफ किया क्योंकि और भी काम करने होते हैं, सिर्फ यही काम नहीं होता। तो और उधर मम्मी भी चली गई थी बाहर माही को लेके। तो बोली तू जब तक घर का काम निपटा, मैं इसको बाहर घुमाने के लिए, एक्चुअली पड़ोस में कुछ फंक्शंस हो रहे थे, जैसे पीसना बोलते हैं, जैसे मतलब गेहूं साफ हो रहे थे क्योंकि पड़ोस में एक दीदी की शादी थी। तो मम्मी वहां पे गई थी। तो मम्मी बोली जब तक तू काम निपटा ले और मैं माही को ले जा रही हूँ क्योंकि ये तुझे काम नहीं करने देती, ये मेरी लड़की मुझे कतई काम नहीं करने देती, इतना उदम करती है, इतना मतलब मस्तीखोर ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही मस्तीखोर है। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी आप इसे लेके जाओ, जब तक मैं सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ। मैंने माही के निपल वगैरह सब साफ किए, अच्छे से बर्तन साफ करने लग गई। उधर भैया भी मुझसे कुछ बात करने लगे थे। भैया आ गए थे, मतलब नहवा रहे थे भैया, अपना स्नान करके मुझसे कुछ बार बार बीच बीच में पूछने लगे। तो मैं उनको भी जवाब देती हुई जा रही थी कि ऐसे करो वो करो, कुछ पूछ रहे थे अपने भैया के बारे में, तो मैं उन्हें बताती हुई जा रही थी। तो उसके बाद मैंने सारा किचन अच्छे से सिंक विंक को साफ किया क्योंकि बर्तन साफ करने में सारा फैल जाता है। इधर से हमारी एक टाइल निकल गई है जिसकी वजह से सारी गंदगी ना ऊपर जम जाती है, इसलिए सबको साफ कर किया मैंने। फिर मैंने देखो, अरे इसमें तो अभी दूध भी रखना है, कच्चा दूध रखा है बाल्टी में। तो मैंने फटाफट से जिसमें बर्तन में हमारा कच्चा दूध उबलता है उसको साफ किया। इधर भैया भी नहा के आ गए तो बोले भाभी मेरे लिए फटाफट से दूध गर्म कर दो ताकि मैं पी के अपनी दुकान चला जाऊं। तो ठीक है भैया मैंने आपका रख दिया है, ये बोल के मैं अपना बाल्टी साफ करने लगी क्योंकि साथ के साथ होता जाता है ना तो काम थोड़ा हल्का हो जाता है। इसे एक साथ करने के लिए रख दूँ तो बड़ा बोझ सा हो जाता है, कैसे होगा इसीलिए मैं सबको साथ के साथ करती जा रही थी। किचन तुरंत की तुरंत जहाँ गंदगी हो रही थी वहाँ साफ करती जा रही थी, जो भी बर्तन खाली हो रहा था ना उसे साथ के साथ साफ करती जा रही थी। औरतों के लिए कोई संडे नहीं होता, कोई कुछ नहीं, हर दिन एवरीथिंग इज वर्क डे। वही तो, आदमियों का तो भी संडे होता है बट हम औरतों का कोई संडे नहीं होता। लेकिन फिर भी आदमी लोग हम औरतों को समझते ही नहीं है। आदमी पता है ऑफिस से आएंगे तो कहीं तुम घर पे करती ही क्या हो। अब जब ऐसी वीडियो देखेंगे ना तो पता पड़ेगा कि हम घर पे करते ही क्या है। अगर हम घर पे कुछ ना करें तो ये तुम्हारे जो छोड़ के जाते हो जैसा वैसा तुम्हें पाएगा नहीं, पूरा भूत खाना मिल जाएगा। इस पूरा घर में भूत बंगला जैसा दिखेगा अगर हम कुछ ना करें तो, अगर हम सच में कुछ ना करें। और ये माही के कपड़े तो चारों तरफ घूमते ही रहते हैं। खैर माही हमारी छोटी सी घर की एक तरह जानवर, क्योंकि वो इतना उदम करती है, उसके इधर से उधर खिलौने विलौने इधर से उधर पड़े ही रहते। तो मैंने सारे सब कुछ सेट किया क्योंकि डेली का काम है, डेली करो डेली साफ करो। तो सारे उसके कपड़े सेट वेट करके लगाए। एक्चुअली माही के वैसे हमारा रूम ऊपर है तो माही के कपड़े हम यहीं पे रखते हैं इस छोटी सी बकेट में, ताकि हमें वो सूजू वूसू ज्यादा कर दिए तो
हम यहीं से निकाल के रख लेते हैं। जो अभी मुझे फिलहाल ही यूज़ करने थे, टॉयलेट कर जाए, तो वो कपड़े मैंने थोड़े 2-3 कपड़े ऊपर निकाल के रख लिए। इतने में मुझे एक पॉलीथीन मिल गई, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने उसको बैलून बनाया, उसे फटाक से फोड़ा, बट वो टाइम फिस हो गया, उसमें से ढंग से आवाज़ ही नहीं। मैं चलो छोड़ो इसको। और ये माही सोने के लिए मैंने माही के लिए कंबल रखा था, क्योंकि वो नीचे भैया सोते हैं ना, तो उनका कंबल यहाँ रखा रहता है, तो मैं माही को इसी में सुला देती हूँ। तो मैंने जल्दी से इसकी तय वह लगा के रखी, बेड अच्छे से साफ किया, पेंट वेंट उनके सब कुछ, मतलब जो सामान जहाँ रखा जाता है बिल्कुल वैसे के वैसा ही रखना पड़ता है, वरना मेरी स्वीट सी सासू माँ कब एकदम एंग्री बर्ड कब बन जाती है पता नहीं पड़ता, अगर उन्हें जैसा सामान जहाँ होता है वहाँ ना मिले। तो मैं चलो ठीक है, ये भी काम हो गया, सारा काम मैं जहाँ जो चीज़ सेट होती है वहाँ फिर मैं लगा देती हूँ घर में झाड़ू, क्योंकि कितनी भी आदमी झाड़ू लगा लो घर गंदा हो ही जाता है। और ये तो तब है जब मेरा घर में कोई ज़्यादा रहने वाले लोग नहीं है, सब ऑफिस चले जाते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं। बस मेरा एक जो बंदर है, मेरी माही, वही पूरा घर को तहस नहस करने के लिए काफ़ी, और किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जल्दी से घर में झाड़ू लगाया, जहाँ जहाँ गंदगी दिख रही थी सब कुछ अच्छे से साफ़ करने लग गई। इधर मम्मी कह रही थी कि मम्मी भी माही को लेकर, मैं जल्दी साफ कर लूँ, क्योंकि माही आ गई तो फिर वो मुझे कुछ भी नहीं करने देगी। हाँ क्या करें, इतना काम हो जाता है घर में, लेकिन फिर भी किसी को कदर ही नहीं होती कि हाँ कहाँ है काम, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, बैठे रहते हो ऐसे करते रहते, बस सब पे यही लेक्चर रहते हैं। लेकिन किसी को क्या पता कि घर में कितना काम होता है। इधर पानी, हमारी जो सिंक है ना वो थोड़ी रिश्ती है, तो नीचे पानी भर जाता है, तो मैंने चलो सोचा कि इसको पानी जो रिसर्व से साफ कर दूँ। उसके बाद मैंने सारे जो बर्तन थे धोए थे वो उनको छत से साफ करके पहुँच के उनकी उसमें लगाया अच्छे से। फिर मैं चलो ठीक है पोंछा लगा देती हूँ, और मैं पोंछा हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ, कभी वाइपर से या मतलब जो पोंछे वाला होता है ना खड़े होकर लगाने वाला, उससे मैं कभी नहीं लगाती, हमेशा बैठ के। क्योंकि हम औरतों को ना कभी भी एक्सरसाइज करने का मौका ही नहीं मिलता इतना, क्योंकि सुबह सुबह सारा काम इतना हो जाता है कि एक्सरसाइज, इसलिए ये एक होता है ना एक पंथ दो काज वाली बात हो जाती है कि हमारे पोंछा का साफ सफाई और घर के हमारी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। तो इसलिए मैं सारे में अच्छे से पोंछा लगा दी थी। इतने में मेरे को आई अब मम्मी की आवाज़, मुझे लगा जैसे मम्मी आ गई हैं क्या, तो मैं खड़े होकर देख रही थी, हाँ रे हाँ ये तो मम्मी माही को लेके आ गई। बोली ये क्या, अच्छा वीडियो शूट कर रही है? मैंने हाँ मम्मी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है तू अपना काम कर, मैं इस पल्ले घर जा रही हूँ कुछ काम करने, मतलब पल्ले घर नहीं, हमारा पुराना घर, हमारा नया घर है, पुराने घर मम्मी चली गई थी अपना नहाने धोने के लिए। मैं ठीक है मम्मी आप जाओ, जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो काम कर रही, इधर ये मेरी क्या कहते हैं बंदर, मेरा बंदर इतना शैतान है कि कहीं भी, ये जरूरी ना अपना ही घर हो, कहीं भी स्विच जहाँ भी मिल जाए सारे बटन ऑन कर देता है, सारी लाइट ऑन कर देता है। मैंने फटाफट से अपना झाड़ू पोंछा सब कुछ फिनिश करके, सारा काम फिनिश करके मैंने, अब मेरा बंदर आ गया है तो मैं अपने बंदर को कुछ खिला पिला देती हूँ। लेकिन वो बंदर सच में ही कहाँ खिलने लगा, उल्टा मुझे खिला देता है, उसके साथ मस्ती कर करके उसे थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ता है। लेकिन नहीं, वह उसको खिलाने में बड़ी दिक्कत आती है। उसको खाना खिलाना मतलब बहुत बड़ी जंग जीत लेना। सच में बच्चों को पालना, एक कहते हैं ना IAS PCS बनना आसान है, लेकिन बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। देर में आ गए थे मेरे पापा, मेरे पापा आ गए चाय पीने के दिन में 3-4 बोले क्या कर रही है मैंने पापा, तो बोले प्रिया अगर तू काम से फ्री हो गई तो मेरे लिए चाय बना दे। मैंने ठीक है पापा बना रही हूँ आप बैठो। एक्चुअली मेरे घर में मैं सिर्फ अपने ससुर से पर्दा नहीं करती, सिर पर रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे सिर पर रखती हूँ। तो मैंने उनके लिए चाय बनाने लगी। एक्चुअली मैंने चलो ठीक है जब तक लाइट आ रही है इंडक्शन का यूज करो, तो मैंने पापा के लिए इंडक्शन पर चाय रख दी। पापा के साथ साथ ना मैं भी और मेरी सासू माँ भी पी लेते हैं, वो भी बोल रही थी मैं भी आ रही हूँ चाय बना लेना। तो मैंने फटाफट से चाय बनाने लग गई। और चाय बनाने के साथ साथ मैं अपने घर के कामों को भी ले, मैं क्योंकि एक साथ एक ही काम करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो मैं बर्तनों को पोंछ के बर्तन के स्टैंड में लगाने लग गई, और जो चीज़ को जहाँ रखा जाता है ढक के रखने लग गई। इतनी देर में पापा भी मुझसे बात कर रहे थे, मैं भी पापा को बताने लग रही थी कि पूछ रहे थे कि क्या सब कुछ। तो उन्हें बताते बताते मैं भी अपनी चाय वाय भी बन गई इतनी देर में। और पता नहीं, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्या सोच क्या रही थी चाय बनाने में, पर उस वक्त तो मैं कुछ तो सोच रही थी, इतना तो है। और वीडियो भी देखती हुई जा रही थी कि हाँ मेरी वीडियो अच्छे से बन रही है कि नहीं। इतनी देर में चाय बन गई। एक्चुअली मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी कप में चाय नहीं पीते, मैं कप में पीती हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए कप में चाय करी थी, और मम्मी और पापा के लिए गिलास में है। तो पापा कुछ कह रहे थे तो मैंने मूसा बना लिया, शायद कुछ कह रहे थे दावत वावत की,
तो उन्होंने बोला कि नहीं तू नहीं जाएगी। तो मैंने भी वीडियो में देख के एक सिप ली चाय की, फिर बोली मम्मी बोली मैं माई को नहला देती। मम्मी ने माई को नहलाया, कपड़े वपड़े पहनाए। मेरी लड़की कपड़े पहनने में तो इतना रोती है, पता नहीं उसकी कौन सी दुश्मनी है कपड़े पहनने में। कितना भी ठंडा मौसम हो, इसे कपड़े से इतना परहेज है। हाँ बिल्कुल नंगू पंगू घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं माही को सुलाने के लिए गोद में लेके माही को सुलाने लग गई और बोले चलो ठीक है सोते उसका वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। इतनी देर में मेरी मम्मी जो है सासू माँ नहा धो के आ गई और पूजा करने लगे। मैं आधा ही व्लॉग शूट कर पाई। मेरी मम्मी ठीक है रुको मैं आपका व्लॉग शूट कर रही हूँ। कि ठीक है मुझे सिर पर पल्लू रख लेने दे। तो मैं मम्मी की पूजा करते हुए वीडियो शूट करने लग गई और इधर मेरा बंधन सो ही नहीं रहा था। इसे कितना भी सुलाने की कोशिश कर लो पर ये लड़की सोती ही नहीं है, उल्टा परेशान और करने लगती है। मैंने इसका कार्टून वार्टून चला के, एक्चुअली मैं उसके मोबाइल में कविता पोइम्स वगैरह चला के रख देती हूँ, इससे वो बैठी रहती है। तो मैं नहा धो के फ्री हो गई थी तो मैंने चलो ठीक है ठाकुर जी के लिए भोग के लिए अलग से दोबारा से आटा लगाया। आज पापा का मन था कि बाजरे की रोटी बनाई जाए क्योंकि मैंने सूखी सब्जी बनाई थी, मिक्स वेज बनाया था ना। तो पापा बोले प्रिया मेरे लिए तो बाजरे की रोटी बना। तो मैंने चलो ठीक है आधा आटा तो लगा हुआ रखा है, जो ठाकुर जी के भोग के लिए निकलेगा उसमें से पापा के लिए बाजरे की रोटी बना देती हूँ। एक्चुअली वैसे मुझे बनाना आता नहीं है, मैंने पहली बार अपने ससुराल में ही आके सीखा था। 2-3 दिन से ही बनाने लगी हूँ मैं भी बाजरे की रोटियाँ, पहले नहीं आती थी। मैंने बाजरे का आटा लगाया अच्छे से, जैसा मैं लगा सकती हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, हो जाए तो ठीक नहीं हो जाए तो ठीक, पर फिर भी अब मैं अच्छे से काफ़ी अच्छे से पहले से तो बहुत बेटर तरीके से बाजरे की रोटियाँ बनाने लग गई हूँ। अच्छे से मैंने सारे आटे को मथा, खूब अच्छे से टाइटली मथा। फिर उसके बाद मैंने प्री हीट करने के लिए पहले से ही मैं, क्योंकि पता ठंड का मौसम है ना तो घी जम जाता है, तो इसीलिए मैंने घी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया और तवा रख दिया प्री हीट के लिए। और मैं बनाने लगी बाजरे की छोटी छोटी मोटी मोटी रोटियां जैसी बनती है। मेरे पापा को तो, मेरे यानी ससुर जी को तो बड़ी अच्छी लगती है मेरे हाथ की, क्योंकि मैं ज़्यादा पतली नहीं करती। वो थोड़े उनके दांत कमजोर है ना, तो थोड़ी सी मोटी, वो कहते हैं मेरे लिए थोड़ी मोटी मोटी बनाया कर और उसमें खूब सारा घी भर के बनाया कर। इतनी देर में मम्मी बोली तेरी माही रो रही है, मैं बना दूंगी मतलब रोटियां और तू माही को ले ले। मैं नहीं मम्मी पहले मुझे बना लेने दो 1-2 फिर आप बना लेना। तो मम्मी जिद कर रही थी कि नहीं मैं बना दे रही हूँ, माही रो रही है। माही बहुत ज़्यादा रोने लगी तो मम्मी ने मुझे हटा दिया, मम्मी खुद बनाने लग गई। और मेरी सासू माँ तो बाजरे की रोटी बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ, वो तो प्रोफेसर हैं। तुम्हें पता है प्रोफेसर तो किसी भी काम को फटाफट करता है और स्टूडेंट तो फिर स्टूडेंट की तरह ही करेगा ना। तो वही माही को लेके मैं आ गई। मैंने मम्मी आप जब से रोटी बनाओ, मैं रोटियों को दूसरे मतलब स्टोव पे सेकने लग जाती हूँ, क्योंकि पापा भी आ गए थे। पापा हमेशा खाना नहाने के बाद ही खाते हैं ना, तो उन्हें फिर तो उन्हें 1 मिनट का भी मतलब कहते हैं सब्र नहीं होता। तो बस मम्मी ने बाजरे की सारी रोटियां बनाई जो भी बननी थी। फिर बोले अचानक पापा का मूड हो गया पराठे खाने का, कि नहीं मुझे तो पराठे खाने हैं, 2 बाजरे की रोटियां खाने को। चलो ठीक है पराठे ही बना देते। तो मैंने सुबह आटा लगाया था ना, बथुए का आटा लगाया था, तो वही मैं सब पराठे बनाने लगे पापा के लिए। पापा ना थोड़े से हैवी पराठे खाते हैं, मतलब थोड़े से मोटे जैसे हम खाते हैं ना, उससे थोड़े से यानी 19-20 का फ़र्क रहता है हमारे। तो मैं पापा के लिए अच्छे से जल्दी जल्दी पराठे बनाए और बीच बीच में उनको सर्व भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बना के एक साथ रख दो, ऐसा नहीं, बीच में गरम गरम खिलाने पड़ते हैं ना। तो मैं बीच बीच में उनको पराठे दे के भी आ रही थी और बना भी रही थी। उधर मम्मी माही को लेके बैठी थी, बोली तू पराठे खाना बनाया। फिर हम अपने लिए खाने के लिए बैठे, खाना बनाया और